Yes, now we will see the next approach in internal reconstruction is share surrender approach. शेयर सरेंडर अप्रोच क्या होता है? तो जैसे हम कैपिटल रिडक्शन करते हैं वो तो इसमें होना ही है, बट शेयर सरेंडर अप्रोच में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स सरेंडर करते हैं और वो शेयर्स हम री इशू कर देते हैं क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एज इट इज बनना है इसमें, बट इसमें एक और अकाउंट बनना है दैट इज कॉल्ड एज योर शेयर सरेंडर अकाउंट। इसमें जो भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर सरेंडर कर देते हैं किसके फेवर में? क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में। वही शेयर्स हम क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर देते हैं। तो दैट टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज योर शेयर सरेंडर अप्रोच। जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया, देखो, इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर शेयर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स, और इसमें दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट शेयर सरेंडर अकाउंट और दूसरा अकाउंट नॉर्मली बनाते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब इस वाले मेथड में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी? तो सबसे पहले जब इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर सरेंडर करें तो आई वांट टू से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। तो हमने एक टेम्पररी अकाउंट खोल दिया, शेयर सरेंडर अकाउंट। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने शेयर सरेंडर करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। उसके बाद यही शेयर्स को हम किसको इश्यू कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स को। तो इन शेयर्स को री इश्यू करने की एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर दिए तो चाहे आप डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को जब शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप इसमें एक पॉइंट और नोट करके रखना कि जब भी अगर क्वेश्चन में आपको बोला कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर से सरेंडर करा और फिर आपने उन शेयर्स को कन्वर्ट करा प्रेफरेंस शेयर्स में और फिर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करा डिबेंचर होल्डर्स को, तो ये तीन चीजें हो गई। पहला शेयर सरेंडर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। दूसरा कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स होगा तो इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये कन्वर्जन आपका विद इन द कंपनी हो रहा है, तो इसकी हमें कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमने डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू कर दिए तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर्स करे होंगे तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत इजी चीज है ये। अब कोई बोलेगा सर डिबेंचर्स का अमाउंट कहां जाएगा या क्रेडिटर्स का अमाउंट कहां जाएगा? तो जितनी लायबिलिटी आपने सेटल करी है उनको हमने जब शेयर्स दे दिए तो एंट्री पास कर दी शेयर सरेंडर टू शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल। तो जितनी लायबिलिटी सेटल हुई, जो डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स आपने सेटल करे, जितनी लायबिलिटी के लिए आपने शेयर्स दे दिए तो उतनी लायबिलिटी अब आपके लिए प्रॉफिट बन चुका है, तो वो आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा और एंट्री विल बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जब ये सब कर दिया तो जो शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो भी पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, और कैपिटल रिडक्शन का कोई बैलेंस बचा तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। या फिर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट या फिर कोई फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट, तो दैट वी विल डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस। बट दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज योर शेयर सरेंडर अप्रोच। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखने का है कि जब शेयर सरेंडर करा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। फिर जब री इश्यू करा तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट अगर कन्वर्जन हो रहा है कोई इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में, तो नो एंट्री टू बी पास्ड। और जब आपने डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर्स या फिर क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को सेटल कर दिया तो जितनी लायबिलिटी सेटल हुई उतना ही कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट हो गया आपको, क्योंकि आपने उनके लिए तो शेयर्स इश्यू कर दिए। ये सारी देखो मैंने जर्नल एंट्रीज आपको बता रखी है, आप रीड आउट करो। सरेंडर ऑफ शेयर्स होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर।
और जब आपने ये शेयर्स को रीइश्यू कर दिया टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो साथ में बता दिया मैंने, नो एंट्री फॉर कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स। और फिर जब हमें डिबेंचर या क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को कैंसिल करना है, तो एंट्री विल बी क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और शेयर सरेंडर में कोई भी बैलेंस बच गया उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन में, और कैपिटल रिडक्शन में कोई भी बैलेंस बचेगा तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज योर शेयर अप्रोच। इसमें बस बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान रखना है, जितनी लायबिलिटी सेटल हो रही है उतनी लायबिलिटी को कैपिटल रिडक्शन में डालना है, और उनको शेयर्स रीइश्यू करने की एंट्री हमेशा शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 8th। ओके, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 8th नाउ। The balance sheet of Messrs. Raman Limited as on 31st March 2011 was as follows. Paid up capital 8,000 equity shares of 100 each, 8 lakhs, 100 each fully paid. Secured loan में 8% डिबेंचर 14 लाख, accrued interest on डिबेंचर, sundry creditor 4 lakh 50 और income tax liability of 10,000 is given. इसमें लैंड बिल्डिंग और मशीनरी 14 lakhs, करंट एसेट्स में स्टॉक 1 lakh, sundry debtors 143, इन्वेस्टमेंट्स 15,000, कैश एट बैंक 2,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,70,000। फिक्स्ड एसेट्स आर हैवीली ओवर वैल्यूड। अंडरलाइन दिस लाइन, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो कि फिक्स्ड एसेट्स आर हैवीली ओवर वैल्यूड। अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज प्रिपेयर्ड एंड पास्ड। द सेलेंट पॉइंट्स ऑफ द स्कीम आर द फॉलोइंग। ईच शेयर shall be divided into 10 fully paid equity shares of rupees 10 each। ठीक है, तो यहां पर हर एक शेयर को आप सब डिवाइड कर रहे हो 10 रुपीज ईच का कर रहे हो, 100 रुपीज की जगह 10 रुपीज ईच का। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड अकाउंट डेबिट 8 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू 8 lakhs। अमाउंट तो वही आ जाएगा, सब डिवाइड तो कर रहे हैं हम सिर्फ, तो जो पहले 8,000 इक्विटी शेयर थे वो अब 80,000 हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, after such subdivision each shareholder shall surrender to the company 90% of his holding for the purpose of reissue to debenture holders and creditors so far as required and otherwise for cancellation। जितने रिक्वायर्ड होंगे उतने, और बाकी को कैंसिल कर देंगे, मतलब कैपिटल रिडक्शन में चले जाते हैं। तो जब वो शेयर सरेंडर कर रहे हैं तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। कितना परसेंट ऑफ देयर होल्डिंग, 90%। तो आई बिलीव 8 लाख का 90% 7,20,000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद थर्ड, ऑफ दिस शेयर सरेंडर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each shall be converted into 8% preference shares of 10 each fully paid for debenture holders। तो आई बिलीव जब ये आप कन्वर्जन कर रहे हो तो नो एंट्री टू बी पास्ड, मगर वो हम डिबेंचर होल्डर्स को इश्यू भी कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट विल बी 5 lakhs 5 lakhs। ये हम डिवेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो शेयर सरेंडर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakh 5 lakh, ये भी आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद बोला है द डिवेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू ₹5 lakh। दिस विल बी इश्यू ऑफ 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid। आई होप वो जो हमने इश्यू करे उसकी तो हम, अब जो डिबेंचर होल्डर्स है वो अपनी पूरी लाइबिलिटी को 5 लाख तक की कर रहे, तो इश्यू करी थी हमने, तो पूरी लाइबिलिटी अब हमारे लिए प्रॉफिट हो गई, क्योंकि 5 लाख रुपए तो आपने शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंट्री कर दी ना, तो उनको तो दे दिया ना। तो जो आपकी बैलेंस शीट में डिबेंचर होल्डर्स के रिगार्डिंग अमाउंट है दैट इज 8% डिबेंचर 14 लाख और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 70,000, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया अब आपके लिए। तो ये कैंसिलेशन हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा पूरा। तो एंट्री विल बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 14 लाख, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 70,000 टू कैपिटल रिडक्शन 14,70,000। आप इस पॉइंट को समझना, उनको जो हम दे रहे हैं उसकी हमने अलग से एंट्री करी है, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब जो उनकी टोटल लाइबिलिटी कैंसिल कर रहे हो तो एंट्री विल बी डिबेंचर्स और इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, वो पूरा का पूरा एक अलग से हमारे को प्रॉफिट हो गया।
ये दो चीजें हैं। और जो कन्वर्जन करा था इक्विटी से प्रेफरेंस का, उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको कैंसिल कर चुके हो तो वो तो आपके पास में ही है। अब आप उसको कन्वर्ट करके प्रेफरेंस कर रहे हो तो इसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ देखो, द क्लेम ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80% एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। तो पहले तो द क्लेम ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80% एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। अब इसको भी हम कर देंगे। यस तो अब आपका फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है वो क्या था, फिफ्थ वाला पॉइंट, सॉरी। द क्लेम ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80% एंड बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसमें भी बोला है कि उन्होंने अपना 80% क्लेम रिड्यूस कर दिया और बैलेंस को हमने अलॉट कर दिया इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। तो वापस इसमें दो चीजें अलग अलग करनी है। जब हम शेयर अलॉट कर रहे हैं 20% के लिए, तो आप 4,50,000 का 20% निकालोगे। 90,000 के शेयर्स अलॉट कर रहे हो क्रेडिटर्स को, तो एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो वो उनका पूरा क्लेम है 4.5 लाख, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। और एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इसमें आप ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में बताया कि उन्होंने अपना 80% से क्लेम को रिड्यूस कर दिया, इन सब से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हमने उनको कितने शेयर्स इश्यू करे उसकी एंट्री और उनकी कितनी लाइबिलिटी सेटल करी। तो इसमें तो 80% से तो रिड्यूस कर दिया और 20% को हमने इक्विटी शेयर दे दिया, तो उसकी टोटल लाइबिलिटी तो सेटल कर दी उसने। 80% माफ, 20% के लिए शेयर्स, तो टोटल लाइबिलिटी का ही सेटलमेंट हो गया। तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कैपिटल रिडक्शन में चला गया। और जो शेयर्स इश्यू करे 20% के लिए, उसकी एंट्री आ गई शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर सरेंडर एंड नॉट रीइश्यू शैल बी कैंसिल्ड। तो वो कैंसिल मतलब शेयर सरेंडर का जो भी बैलेंस बचा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। Assuming that the scheme is duly approved by all the parties interested and by the court, draft the necessary journal entries and balance sheet of the company after the scheme has been carried into effect. तो आई बिलीव अब हमें, और ये फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनके बारे में तो कुछ और बोला ही नहीं था, तो कैपिटल रिडक्शन में इसको डालने की जरूरत है ही नहीं। मगर जो पीएनएल है वो बिना बोले भी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ये भी आपकी एक एंट्री पास होनी है। और इसके बाद जो भी कैपिटल रिडक्शन में अभी बच जाएगा, तो आई बिलीव इस बार अंडरलाइन कराई थी मैंने एक बात कि फिक्स्ड एसेट्स आर बीन हेवीली ओवर वैल्यूड। इसका मतलब इस बार आप कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में नहीं डालोगे, बट क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हेवीली ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब हमें उसको राइट ऑफ करना चाहिए। तो हम एंट्री पास कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंसिंग फिगर आएगा that will be on the debit side, that will be written as to fixed assets written off। तो हमारी ये सारी एंट्रीज पास हो जाएगी इसकी। Let us check the solutions now। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन चेक करोगे तो आई बिलीव, देखो सबसे पहले आपको एंट्रीज जो बताइए वे मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, बट हम आपको इसकी एंट्रीज एक बार चेक करवा देते हैं। देखो आपकी फर्स्ट एंट्री दिख रही है आपको, कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल जो हमने ट्रांसफर करा। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने सब डिवाइड करा। थर्ड एंट्री जो हमने सरेंडर करा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री जो हमने शेयर्स रीइश्यू करे डिबेंचर होल्डर्स को, तो शेयर सरेंडर टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5 लाख 5 लाख। अब इस वाली एंट्री में आप ये बात ध्यान रखना, इन दिस एंट्री हमने इसमें कन्वर्जन की एंट्री पास नहीं करी है, डायरेक्टली इश्यू की कर दी। और जो डिबेंचर्स का पूरा था वो हमारे कैपिटल रिडक्शन में चला गया। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 14 lakhs, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन 70,000 टू कैपिटल रिडक्शन 14,70,000। और उसके बाद जो हमारे क्रेडिटर्स हैं
उनका भी पूरा अमाउंट तो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, और उनको हमने शेयर्स दिए तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000। ये देखो आपके पास एंट्री आ गई। और इसके बाद जो उनका पूरा अमाउंट था 4.5 लाख का, वो वहां चला गया। और फिर जो भी शेयर सरेंडर का अमाउंट बचा वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। आप अकाउंट बना के चेक कर लोगे। और इस बार जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आएगा जो मैंने आपको बताया, वो कहां जाएगा? फिक्स एसेट्स में। देखो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि फिक्स एसेट्स वर हेवीली ओवर वैल्यूड। आफ्टर डूइंग ऑल दिस, आई बिलीव नाउ यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसका सॉल्यूशन मैं आपके ग्रुप में सेंड कर ही रहा हूं। अब आप आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।